जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई है। बांडीपुरा के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। डीसी बांडीपुरा शकीलुर रहमान राथर का कहना है कि उन्होंने महकमे मौसमियात की पेशगोई के मद्देनजर रखकर पहले ही अफसरान के साथ मीटिंग की है और ग़िज़ाई अजनास की दस्तयाबी से लेकर सड़कों से बर्फ हटाने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उसमें मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले एक मीटिंग ली थी सब डिपार्टमेंट से, जो भी हमारे लाइट डिपार्टमेंट से। तो हमने ये असेस करने की कोशिश की कि आया हम तैयार हैं या नहीं है। पर्टिकुलरली जो अपर रीचेज जैसे कि गुरेज और तुलेल के कुछ इलाका जाते हैं जो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हैं। तो हमारे पास जो भी खाने पीने की या बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है तो वो वाफर मकदार में अवेलेबल है हर एक जगह। मैंने रिव्यू भी लिया, मैंने पीएचई के साथ, फूड एंड सिविल सप्लाईज वालों के साथ, पुलिस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जब हमने देखा, मैंने उनसे पूछा कि भैया अगर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, यहाँ थोड़ी सी भी होती है, तो क्या हम तैयार है, हमारे पास मैनुअल मशीनरी है? तो मेरे ख्याल में हम बिल्कुल तैयार है। और सयाहती मकाम गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। यहां कई इंच बर्फ जमा हो गई है। उधर गुलमर्ग के अफरवट और कंगडोरी में भी 6 से 7 इंच ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हुई है और सर्दी में भी इजाफा हुआ है। गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी देखकर वहां मौजूद सयाह इंतहाई खुश नजर आए। सयाहत से जुड़े लोगों ने भी राहत की सांस ली है। गुलमर्ग में इस बार वक्त पे बर्फबारी न होने की वजह से सयाहत से जुड़े लोगों को नुकसान से दो चार होना पड़ा है। सयाह भी मायूस हुए थे। गुलमर्ग आने वाले सयाहों ने मुख्तलिफ होटलों की बुकिंग भी मनसूख की थी। अब उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी बर्फबारी होगी ताकि गुलमर्ग में खेलो इंडिया के चौथे एडिशन का इनेकाद हो सके। अभी 2 दिन पहले मैं यहाँ था, कोलाई ग्रीन में मेरा स्टे था। ये पूरा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, सिर्फ मट्टी और सिर्फ पूरा खाली था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्नोफॉल मिला और हम भी इतनी दूर से स्नोफॉल देखने के लिए यहाँ आए थे। हमें मालूम पड़ा यहाँ स्नोफॉल हो रहा था, हम श्रीनगर से आज वापस गुलमर्ग आए हैं। बट इस बार तो स्नोफॉल बहुत लेट से हुआ है, सो हमने टिकट्स कैंसिल कर दिया। प्रेडिक्शन देखा था कि 26 से स्टार्ट होने वाला है, सो हम 25 को फिर आए, सोनमार्ग में गए, वहाँ पे भी ऐसे फर्स्ट स्नोफॉल हुआ, वी एक्सपीरियंस दैट। और आज यहाँ पे भी ऐसा स्नोफॉल तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वी आर सो थ्रिल्ड टू बी हियर। स्नोफॉल के बाद सच में लग रहा है कि एक जन्नत है और ये स्नोफॉल का हम श्योर कश्मीर वासी अभी वेट कर रहे थे। हम भी आए थे इसके वजह से, तो ये हो गया है। तो इंशाल्लाह ये बाद में भी होता रहेगा और भी लोग आएंगे, मज़े करेंगे, सबका भला होगा। आज 2 महीने से यहाँ पर बैठ के रहे, कोई काम नहीं हमारा यहाँ चल रहा है। तो शुक्र अल्लाह का कि कल आज सवेरे से थोड़ा ये जो स्नोफॉल हो रहा है तो इससे थोड़ा यहाँ पर ये टूरिस्ट लोग भी आ रहे हैं क्या, तो ये थोड़ा हमारा यहाँ दिन को हमें ये थोड़ा राहत मिल गया कि हमारा ये 2 दिन का ये इतना दिन का बैठ के था तो ये काम का दिन आज बन गया। वरना यहाँ पर अगर स्नोफॉल नहीं होता तो यहाँ पर काम कुछ नहीं होता। हुई है बहुत समय के बाद, क्योंकि मैं भी लगभग यहाँ पे 2008 से मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है सर, 8-9 में। तो 9 के बाद में जितना भी टाइम था यहाँ पे मैं हर समय पे स्नोफॉल देख रहा था। लेकिन इस साल हमने भी उम्मीद छोड़ी थी, हमने सोचा शायद इस साल स्नो गिरेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट जो आए थे उनकी बुकिंग वगैरह कैंसिल हो गई है। तो शुक्र अल्लाह का है और आप लोगों की दुआ से स्नो हो गया सर। टूरिस्ट का जो बुकिंग है वो वापस आने लगा। स्नो के साथ यहाँ पे स्नो हमारे पे मेहरबान कर दिया, तो आज हम बहुत खुश हैं। कल से यहाँ पे हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, तो आज यहाँ पे अच्छा स्नोफॉल हो रहा है गुलमर्ग में इस टाइम, तो बहुत खुश हैं हम। ये इसीलिए नहीं है कि इस स्नो के साथ टूरिज़्म बढ़ेगा, ये इस चीज़ के लिए है। स्नो ये पूरी कश्मीर के लिए है, जो भी खेती बाड़ी है, पानी है, बिजली है, सबके लिए है। बारामूला जिले में ताज़ा बर्फबारी लोगों बिलखुसूस किसानों के चेहरों पर खुशी लौटा दी है। बारामूला के बालाई इलाकों रफियाबाद, हाजीबल, चंदूसा, रामपुरा, राजपुरा और जिले के दीगर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। चिल्लैकला में होने वाली बर्फबारी को बागबानी और ज़रूरी शोबों के लिए फ़ायदेमंद समझा जाता है। अच्छी बर्फबारी आबपाशी और पीने के पानी का अहम जरिया है। बर्फबारी से मुंसलिक इलाके खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। ये 3 माह के खुश्क मौसम के बाद था कि वादी के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है।
रफियाबाद के बलाई इलाकों में रहने वाले लोगों का कहना है कि मसाइल से अब शायद छुटकारा मिल जाए, क्योंकि मुसलसल खुश्क मौसम की वजह से बच्चों और बुजुर्ग अफराद को सेहत से मुतालिक मसाइल ने अपनी लपेट में ले रखा था। बर्फबारी और बारिश से वो खुश हैं। रफियाबाद के इलाके लिद्धू से ताल्लुक रखने वाले एक ट्रैकर ने बताया कि इलाके में सयाहत का बहुत बड़ा पोटेंशियल है और बर्फबारी से ज्यादा सयाह इस इलाके का रुख करेंगे। इससे इन इलाकों के नौजवानों को रोजगार के मौके मैसर होंगे। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज लुधुआ टूरिस्ट ट्रैकिंग स्पॉट पे बर्फबारी हो रही है और ऑलरेडी हम टूरिज्म से रिलेटेड ही हैं, तो काफ़ी हम लोग खरीदारी कर चुके थे ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स और कैंपिंग इक्विपमेंट्स हाई क्वालिटी के। तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से ऊपर लुधुआ से ऊपर बर्फबारी हो रही है। सतरवन हो गया, वीजी टॉप एरिया हो गया, अपना जबड़ियाँ बैक और वगैरह एरियाज़ में बर्फबारी है। तो हम लोग बड़े काफ़ी खुश हैं कि बर्फबारी हो रही है और एक्सपेक्टेड है 2-4 दिन के लिए मौसम का, तो लगता है कि बहुत अच्छी बर्फबारी इंशाल्लाह हो जाएगी यहाँ पे, और जिससे यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट, और हम इनवाइट भी करते हैं टूरिस्ट्स को, ट्रैकर्स को यहाँ पे आएँ स्नो कैंपिंग के लिए और बाकी जो भी स्नो से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पे आएँ। आपके लिए हर एक फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है हमारी तरफ से, तो आपको वेलकम करते हैं लुधुआ में। और फिलहाल स्नो को एंजॉय करने के लिए आपको वेलकम करते हैं। स्नोफॉल हुआ है एरिया में, आप आएँ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में 5 तक, तो आपको अच्छे ट्रैकिंग कर सकते हैं। स्नो में सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। थैंक यू। और कठुआ जिले के दूर दराज के इलाके बनी में बारिश और बर्फबारी न होने से नदी नालों का पानी तकरीबन सूख गया है। बारिश न होने से किसान मायूस हैं, जबकि संदरोनी नाले में पानी की कमी की वजह कई घराट बंद हो गए हैं। आटा चक्की मालिकान ने मौजूदा सूरत हाल पर मायूसी का इजहार किया है। गांव वाले भी परेशान हैं क्योंकि वो ज्यादा रकम अदा करके बाजार से महंगा आटा खरीद नहीं सकते। इन्हें उम्मीद है कि जल्द ही बारिश होगी और इनकी मुश्किलें कम होंगी। कहता हूँ कि मुझे बहुत परेशानी आ रही है। हाँ जी सर, मैं अभी भी आटा लेने के लिए आ रहा हूँ सर, आटा नहीं मिल रहा है सर, घराट अभी बंद है सर, तो वहाँ भी बड़ा महंगा पड़ रहा है। ये है कि सोर्स जो है पाइप का ये दूसरी जगह पे लगा हुआ है सर। नाले तो सूखे पड़े हैं सर, हमें तो पानी चाहिए सर। बारिश नहीं हो रही है सर, 3-4 महीने हो गए सर, बारिश नहीं होती है, हमें बहुत दिक्कत आ रही है। ये मैं भी आटा लेने के लिए आया था, मुझे कम से कम 10 दिन हो गए इधर अपने मक्की रखे हुए। बोल रहे हैं कि अभी हमारा इधर आटा नहीं बना है, पानी बंद हो गया है। बारिश का ना होना और ये भी बहुत बड़ी कारण बन गया है एक, उसकी वजह से भी नहीं पानी का असर बहुत पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं, बनी में महंगाई बहुत है, बाज़ार में आटा लाने के लिए मक्की का आटा इधर बनता ही नहीं है। बोल रहे हैं पानी नहीं है। मुझे 10 दिन हो गए इधर अपना आटा मक्की रखे हुए घराट में। जी मेरा 3 हफ्ते से मेरा ये रोजगार है ये बंद है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है सर। बारिशें भी नहीं हो रही है सर, ये भी बहुत दिक्कत आ रही है। आसमान में बारिशें नहीं हो रही है, तो बारिशें तो लगभग 3-4 महीने हो गए हैं जी लगभग। मैं अनपढ़ हूँ, इतना मुझे सर पता नहीं है, पर 3-4 घाट और भी है नीचे, वो भी बंद पड़ रहे हैं। वो अभी सुबह लोग आ रहे नहीं हैं, लोग सारे गाँव के परेशान है सर। लोग आ रहे हैं जी, देखो आटा लेने के लिए आ रहे हैं सर, तो मैं क्या दूंगा इनको। बोलते हैं हमारा आटा दे दो, हम कहाँ से देंगे सर। 3 हफ्ते हो गए हैं जी उनको परेशान। देखो आटे के बिना हम बाजार से चौल आटा बाजार से लाते हैं सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कांग्रेस को नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस से निकलने का जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी इत्तेहादी जमातों की तजावीज का मुस्बत जवाब नहीं दे रही है, इसी वजह से सियासी इत्तेहादी एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने इत्तेहादियों को आगे बढ़ाने के लिए लचकदार रवैया अपनाना चाहिए, वरना इंडिया अलायंस का कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा। पहले ये बात है कि क्या कितना सेटबैक हुआ नीतीश कुमार के जाने से। मैं नहीं मानता कोई सेटबैक हुआ, क्योंकि जो आइडियोलॉजिकल जो इसकी जो एडिफिस था अलायंस का, वो सोशल जस्टिस है। वो जो डिप्राइव्ड है, डिसएम्पावर्ड है, एट द एंड ऑफ द क्यू है, जो कतार के आखिर में है, उनके लिए प्रयास करना, उनके लिए लड़ना, तो मुझे लगता है वो वही इंटैक्ट है। और वहाँ पर वही चले गए, बल्कि उनसे उन्होंने कहा मिटेंगे लेकिन मिलेंगे नहीं,
ये उन्हीं का नारा था। वो गए तो मुझे लगता है उनका ही क्रेडिट जो है, जो उनका एतबारियत है वो वहाँ क्रेडिबिलिटी है, एतबारियत जो है वो उसमें एक दशका लगेगा। जनाब दूसरी बात है, क्या कांग्रेस निभा रही है? मुझे लगता है कांग्रेस से कहीं ना कहीं कोताही हो रही है। कांग्रेस वो इम्पॉर्टेंस, वो अहमियत नहीं दे रही है जो हमारे रीजनल पार्टीज़ हैं, जो उनको देनी चाहिए। देखिए, वक्त से पहले ही उनको किसी एक तरीके का अहंकार जैसा आ गया। बात ये है कि यूपी में अखिलेश जी है, समाजवादी पार्टी है, वो मजबूत है। टीएमसी वेस्ट बंगाल में है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पिछले 9 दहाइयों से यहाँ पर है, जो हमारा उफक है, सियासी उफक उस पर है। तो जनाब ये कांग्रेस को ये मानना चाहिए कि वो जितनी जल्द मुमकिन है उतनी जल्द उनको करना चाहिए। अब जो सीटों की जो बात है, अलॉटमेंट की बात है, सीट शेयरिंग की बात है, ये बाकी जो मामले हैं मौखर नहीं करने चाहिए फैसले। जैसे कन्वीनर का फैसला है वो भी मौखर किया, कौन होगा कन्वीनर, मुझे लगता है वो भी एक वजह थी। क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, उनकी अनुभव क्या रहा होगा नीतीश कुमार जी का, कि क्या शायद यहाँ मेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है या कुछ ऐसा होगा। लेकिन ये जो कांग्रेस जिस तरीके से चल रही है वो सही तरीका नहीं है। अगर कहीं से कोई कोताही हो रही है, कहीं किसी को इग्नोर किया जा रहा है, किसी को उसकी वहाँ पर स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक उसको भाव नहीं दिया जा रहा या उसका वो एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, तो उससे जाहिर सी बात है जो भी मुखालिफिन होंगे वो अलायंस के, वो मुखालिफिन उसका क्या आप नहीं, सीधा सवाल, मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में आपकी एक पार्टी का एक मजबूत यहाँ स्तंभ है, आप एक मजबूत स्थिति में रहे हैं बहुत सालों से। आपको लगता है कि आज की परिस्थिति में कांग्रेस कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी उतनी तरजीह नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी बारी आई नहीं है अभी, क्योंकि ये सबसे छोटी 5 सीटें हमारी हैं, 6 सीटें अभी हमारी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये हम चिंतित हैं उन्हीं के लिए, हम चिंतित हैं अलायंस के लिए, क्योंकि अलायंस एक ख्वाब है, एक ऑल्टरनेट नैरेटिव एक आइडियोलॉजिकल जो एक इसकी है, तो वो तकरीबन वो उसको कहीं जख्म पहुँचेगा और देश की जो आवाम है तो उसको जख्म पहुँचेगा। हम उससे चिंतित हैं, हम ये नहीं है हमारी। एक सवाल पूछना चाहूँगा, नीतीश कुमार के जाने से और जिस तरह से अलायंस नहीं हो रहा है वेस्ट बंगाल में, जिस तरह से यूपी में असमंजस है, भगवंत सिंह मान कह रहे हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं पंजाब में सभी सीटों पर हम लड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको भी अब मौका मिलेगा कांग्रेस को ये बताने के लिए कि नहीं आप भी सभी सीटों पर लड़ेंगे? देखिए वो तो क़यादत फैसला करेगी। चाहते हैं हम तो हर एक सीट पर हैं। ये देखिए हमारा 6 के 6 सीटों पर हमारी प्रेजेंस है, 6 सीटों में हम मजबूत हैं, हमारा कैडर है, हमारे साथ अवाम है। देखिए करगिल ने साबित कर दिया। कांग्रेस को सजेशन दे रहे हैं कि कांग्रेस को अपनी हटदर्मी से बाज आना चाहिए, अलायंस पार्टनर जितने भी हैं इंडिया ब्लॉक में उनके साथ बराबर उनको कॉन्फ्रेंस में लेके आगे चलना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। किशनगंज के ब्लॉक चौक के पास उत्पाद विभाग की छापेमारी, 108 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर के मुक्तापुर बाजार समिति के पास 2 बाइक के बीच भीषण टक्कर, 2 रेल कर्मी गंभीर रूप से जख्मी। कटिहार का वर्मा कॉलोनी बना ह्यूमन आयरन फैक्ट्री, ताइक्वांडो जैसे खेल में जौहर दिखाकर बनाई राष्ट्रीय पहचान। लोहरदगा सदर अस्पताल में एक कर्मी के भरोसे चल रहा टीकाकरण केंद्र, गर्भवती महिलाओं को रूटीन टीकाकरण में हो रही परेशानी। लखनऊ के चिन्हट इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री में डकैती, सुरक्षाकर्मी समेत फैक्ट्री स्टाफ के 6 लोगों को बंधक बनाकर करीब 60 लाख का कॉपर वायर ले गए डकैत। सहारनपुर में देर रात परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट, तमंचे के बल पर 1 लाख से ज्यादा कैश और सोने के जेवर लेकर फरार हुए 4 से 5 बदमाश। बैतूल में सरपंच परिवार ने किसान परिवार से की मारपीट, रॉड और लाठियों से की पिटाई, मारपीट में 2 महिलाएं हुई घायल, घायलों को लाया गया जिला अस्पताल। शिवपुरी में डंपर ने एक बाइक चालक को रौंदा, चालक की हादसे में मौत, शव निकालने के बाद जनता ने लगाई डंपर में आग। इंदौर के सिंधी कॉलोनी में नगर निगम की कार्रवाई, दुकानों के बाहर बनाए अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर, बड़ी संख्या में पुलिस बल किया गया तैनात। नीमच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। सांबा में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया। पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद मौजूद थे। आजाद ने लोगों से कहा कि इस नई पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी को अपनी हिमायत भी दें ताकि वो इक़्तिदार में आकर हुकूमत बना सके। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो 70 वर्षों में नहीं हुआ था वो उनके दौरे हुकूमत में हुआ और उन्हें सिर्फ 2.5 साल काम करने का वक्त मिला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है और सरहदी लोगों के मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है। आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करना और साथ साथ बहुत सारे बड़े मसाइल को हल करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर की राजनीति में किसी ने भी करना है तो तैयारी बहुत है। इलेक्शन की तैयारी है, पार्लियामेंट की, असेंबली दोनों की। हमने तकरीबन सब कॉन्स्टिट्यूंसी के दौरे किए हैं। 5-6 रही होंगी, वो भी करेंगे अगले 1 महीने। पूरी तैयारी है। बहुत अच्छा रिस्पांस है हर जगह, आर पार, जम्मू कश्मीर, देहात, शहर में, सब जगह। अब हालात आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, वो क्यों पूछते हैं? हालात और ठीक करने हैं, इसके लिए सरकार बना। लास्ट सवाल मेरा, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने कहा हम गठबंधन के साथी नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे? अब उनके लिए ये आम चीज, ये कोई आम चीज है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हल्का इंतखाब DH-पुरा के छंबागुंड इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी की स्टेट सेक्रेटरी और साबका वजीर सकीरा इतू ने वर्करों से खिताब किया। इन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को मजबूत बनाने और इंतखाबात के लिए तैयार रहें। इस दौरान पार्टी की जानिब से चकवटू में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। सांबा जिले के सरहदी इलाके राजपुरा में बीती रात एक पेट्रोल पंप में आग नमूदार हुई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। इस तरह एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। डीसी सांबा ने न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए कहा कि पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में आग लगी। उठते शोलों ने नजदीक खड़े एक और टैंकर को अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। 4 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हम इस समय मौजूद हैं सांबा जिला के राजपुरा इलाके में और इसी जगह इसी पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो आग लगने की एक वारदात पेश आई है। जैसे कि आपको बताते चलें कि जो एक इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि देर शाम में एक पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। हालांकि अगर जो अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि यहाँ पर कुछ ऑयल टैंकर जो है वो इस पेट्रोल पंप के ऊपर पहुँचते हैं, तो अचानक जो है उन टैंकर्स के में जो है वो आग लग जाती है। आप सामने देख रहे हैं ये अभी भी आग जो है वो चल रही है। ये एक ऑयल टैंकर है, उसमें आग जो है चल रही है। तो उसके बाद जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इस यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि अगर हम बात करें डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा मौके पे पहुँचते हैं और साथ ही साथ दमकल विभाग और सांबा पुलिस की टीम यहाँ मौके पे पहुँचती है और पूरे इलाके इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी जाती है ताकि यहाँ पर किसी को जो आने जाने नहीं दिया जा रहा था, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। और उसके बाद जो दमकल विभाग है उसकी तरफ से यहाँ लगातार जो है आग बुझाने का जो ऑपरेशन है वो चलाया जाता है। ये आप गाड़ियां देख रहे हैं, दमकल विभाग की गाड़ियां जो है यहाँ पहुंची हैं और उसके बाद लगातार अगर हम बात करें तो 5 गाड़ियां दमकल विभाग की जहां मौके पे पहुंची जो आग बुझाने का कार्य कर रही थी और इसी बीच कोशिश की कि यहाँ से जो है आग जल्द से जल्द बुझाई जाए। और इसी बीच आप देख सकते हैं तस्वीरों में डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा यहाँ जब मौके पे पहुंचते हैं तो वो अभी उन जवानों से बात कर रहे हैं। दमकल विभाग के जो कर्मी यहाँ पहुंचे थे जो इस पूरे ऑपरेशन में मौजूद थे आग बुझाने के लिए, और मौके पे जो प्रशासन अधिकारी है वो भी पहुंचे थे, सांबा पुलिस पहुंची थी और तमाम अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके की जो है घेराबंदी करेगी ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और समय रहते इस आग को बुझाया जाए। तो ये तमाम आप देख रहे हैं ये कर्मी है दमकल विभाग के जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और आग को जो है वो काबू कर पाए हैं। लगभग 5 गाड़ियों की मदद जो है वो ली गई। तो हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा जी हैं जो मौके पे पहुंचे हैं। सर, कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी, कब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ आपके पास और क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए श्याम सुंदर जी, जब मेरे को ये वीडियोस की फ्लैश होना शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है आग जो है एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। घटना की
सेंसिटिविटी को समझते हुए तुरंत यहाँ पे विद इन मिनट्स मैं कहूँगा जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट है, दमकल विभाग है, उनकी पूरी टीम यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लेके, और ना केवल डिस्ट्रिक्ट सांबा से बल्कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ की भी जो पास में जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल थीं वो सभी यहाँ पे मोबिलाइज की गई और इस आग के ऊपर स्टार्टिंग से ही कंट्रोल कर लिया गया ताकि इस आग को आगे फैलने ना दिया जाए। और बहुत ही वेल ट्रेंड हमारा जो दमकल का विभाग है उनके द्वारा इस आग पे प्रॉपर कंट्रोल करके किसी भी व्यक्ति को कोई बर्न्स की केसेस ना रिपोर्ट हुई हैं, ना कोई लॉस है, और एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया। दमकल विभाग के कर्मी, उनसे हम बात करते हैं, कब आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई और किस तरह आग बुझाने का कार्य? 8:15 हमें इन्फॉर्मेशन मिली, 8:15 पर में से 8:16 पर वहाँ से हमें डिस्पैच हो गए। विद इन शार्टली टाइम हम वहाँ पहुँच गए। जो हमें पेट्रोल पंप के बारे में पता लगा, हमें दाएं बाएं जो हमारे अपनी 2 गाड़ियाँ हीरानगर और एक विजयपुर से गाड़ी, इस तरह 5 गाड़ियों को हमने लाया गया। इस तरह पूरा ऑपरेशन चलाया गया। क्या जो सड़क जो दोनों तरफ से चल रही है इसको बंद कर दिया गया था? पुलिस का सहयोग मिला? स्टेशन पर पुलिस टीम की तरफ से चारों ओर से इलाके को कॉरिडोर किया गया था। चारों ओर से किसी को नो एंट्री देती थी, क्योंकि ये पेट्रोल की आग होती है, कोई भी रूप धारण कर लेती है। तो ये पेट्रोल पंप पे थी, किनमें आग लगी हुई थी? जो अभी ये टैंकर खड़े थे, जो यहाँ से गाड़ियों में जो पेट्रोल आता है ना, अनलोडिंग के लिए खड़े होंगे शायद। कितना समय लगा आप आग पर काबू पाने? मैक्सिमम मैंने शार्टली पीरियड में ही उसको कंट्रोल कर लिया था। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये टैंकर पूरे टायर जो है वो पूरे जल चुके हैं। और जब इसके बाद जहां आग लगी हुई थी, जैसे दमकल कर्मी जो है वो आग बुझा रहे थे, तो जो उनकी गाड़ी है उनकी गाड़ी को नुकसान भी हुआ है। और हालांकि ड्राइवर ने वहां से कूद कर जान अपनी जो है वो बचाई। ये दोनों गाड़ियां थी जिनमें आग लगी। और ये जो आग है ये बिल्कुल इस पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल एकदम से बन गया कि इतनी ज्यादा जो बड़ी आग है वो लपटें आग की बड़ी बड़ी दिखना शुरू हो गई। और लोगों द्वारा एक पूरे इलाके में एक पैनिक हो गया कि किस तरह की आग ये कहां पर लगी। और जैसे ही इंफॉर्मेशन ये विभाग को मिलती है, दमकल विभाग की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें, तो पूरा प्रशासनिक अमला जहां पहुंचता है और इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करता है। मैं घर पे था, हमें पता चला कि पेट्रोल पंप पे आग लगी है। उस समय सर समय था कोई 5 मिनट कम 8। तो सर मैंने अपने तहसीलदार को कांटेक्ट किया और तहसीलदार ने बात की कि लंबड़ जी आप उधर पहुंचो स्पॉट। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की B-72 बटालियन ने दूर दराज इलाके को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने और इंतजामिया, आवाम और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के मकसद से राजौरी जिले में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाहिनी CRPF की तरफ से पंचायत भवन नौशहरा जिला राजौरी में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी करतार सिंह ने किया। इस मौके पर 72वीं कोर के डिप्टी कमांडेंट जितेंद्र कुमार मौजूद थे। फ्री मेडिकल कैंप के दौरान डंगा और गिरदोनवाह के इलाकों की खवातीन, बुजुर्ग, नौजवानों और बच्चों ने फ्री मेडिकल कैंप से फायदा उठाया। जो लोग अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए या किसी कारणवश जो बुजुर्ग लोग हैं या माताएं हैं जो हॉस्पिटल में नहीं जा पाती हैं शहर में, तो उनकी सुविधा को देखते हुए हम लोग यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं। और डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड लेफ्टिनेंट जनरल R श्रीनिवासन ने जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहराह पर 700 मीटर नौशहरा टनल की ब्रेक थ्रू तकरीब में शिरकत की। जम्मू को राजौरी और पुंछ अजला से जोड़ने वाली कौमी शाहराह की अपग्रेडेशन हो रही है। इस शाहराह पर 4 टनलें तामीर की जा रही हैं। इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि ये जुड़वां सरहदी अजला राजौरी और पुंछ को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस शाहराह से रोजाना की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फौज और दीगर फोर्सेस की भारी नकलो हरकत होती है। इस खत्ते में फौज और दीगर फोर्सेस की बहुत ज्यादा मौजूदगी है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है। नौशहरा टनल पर काम 7 माह कबल शुरू किया गया था और यह 700 मीटर लंबी है। जहां पर हम अभी खड़े हैं ये नौशहरा टनल है। इस पूरे अखनूर से पुंछ तक के 4 टनल हैं और आपको मालूम है कि कांडी टनल में अभी हाल ही में पिछले साल नवंबर में इसका ब्रेक थ्रू किया गया था। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है नौशहरा टनल में भी।
इसके बाद अभी सुंगल टनल में भी यहाँ पर इसी कनेक्टिविटी के ऊपर कार्य चल रहा है। और ये जो जहाँ पर हम ये खड़े हैं, ये टनल हमारा लक्ष्य है कि जुलाई तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सर, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि टनल का काम एक अपने आप में एक मिस्ट्री है। हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या होता है, क्या निकलना है, हम कोई कुछ नहीं जानता है। उसके बावजूद अगर हम इस तरह से अगर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं बिना कैजुअलिटी के, हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार अपने में मानते हैं हम लोग। ये हमारी टीम, लेबर, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है आज। इसको कंप्लीट होने में लगभग 8 से 9 महीने हमें यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं और कोशिश है कि 4 से 5 महीने में से जल्द शुरू कर दिया जाए। तो इनका कहना है कि 4 से 5 महीने, यानी आने वाले जो 4 से 5 महीने हैं, इन 4-5 महीनों के अंदर इसे पूरी तरह से मुकम्मल करके गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए शुरू किया जाएगा, जो कि ना सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए खुशी की बात है बल्कि उस कंपनी के लिए भी खुशी की बात है जिन्होंने अपनी जान मेहनत लगाई और इस टनल को कंप्लीट किया। न्यूज़ 18 के लिए